देखो, ये पाकिस्तान में होना था। पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते में है। इट एट द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग। आपने अगर स्टेटमेंट देखा होगा मौलाना फजलुर रहमान का सेनेट में, उसने खुद कहा कि अब बलूचिस्तान में 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हुकूमत का और पाकिस्तान की आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है, और वो आज आज़ादी डिक्लेयर कर दें तो यूएन उसको रिकग्नाइज कर देगा। तो ये उनका अपना एडमिशन है, उसको गवर्नमेंट ने तो काउंटर किया नहीं, फौज ने काउंटर किया नहीं। इसी तरह टीटीपी उनको हिट कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, केपीके में। वहाँ भी बहुत सारा इलाका, 40 से 50% इलाका, वहाँ की फौज का कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस तो पहले ही विड्रॉ कर गई थी, और मौलाना फजलुर रहमान ने सेनेट में ये उसके बारे में भी बोला कि पुलिस तो पहले ही विड्रॉ कर गई थी, अब आर्मी वहाँ से विड्रॉ कर गई है। तो वहाँ भी 50 से 60% एरिया जो है वो, वहाँ कोई मौजूदगी नहीं है किसी हुकूमत की। तो किसका कंट्रोल है वहाँ? टीटीपी का कंट्रोल है। तो ऐसे हालात में वहाँ की सरकार जब वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है और सिर्फ पंजाबी और पंजाबियत पर हुकूमत चलती है, तो ऐसे में कैसे पाकिस्तान इकट्ठा रहेगा? अभी आपने हाल ही में सुना कि वहाँ जो बलूचिस्तान के जितने भी टेरर आउटफिट्स हैं, बीएलए हो गया, उनके साथ में जो दूसरे तंजीमें हैं, और इवन सिंध के जो तंजीमें हैं, सब ने मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया है जो पाकिस्तान की फौज को और वहाँ की हुकूमत को चैलेंज कर रही है। तो वहाँ की हालत जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। वो तो वहाँ के लोग ऊपर वाले की मर्जी पे हैं। भीख मंगा देश बना दिया, बर्बादी के उस कगार पर पाकिस्तान पहुंचा है, और वो अब 400-450 लोगों को किडनैप किया है। तो ये दिखाता है कि वहाँ की फौज के, मैंने सुना 6 फौजियों को भी मारा है। तो वहाँ कोई कंट्रोल ही नहीं है और टोटल लॉलेसनेस।